नमस्कार, द स्टेट लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं सुशील। तो जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में अगस्त 5 से ही इंटरनेट की जो रिस्ट्रिक्शन है वो चल रही है, तो कहीं ना कहीं हर तबका इस चीज़ से काफ़ी प्रभावित है। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हैं वह हमारे जो स्टूडेंट थे जम्मू कश्मीर के। वो इंटरनेट की जो ये रिस्ट्रिक्शन है, चाहे पहले जो 7 महीने बिना इंटरनेट के रहना पड़ा हो, चाहे जो अब 2G स्पीड जो लोगों को मिल पा रही है उसके कारण, तो जो स्टूडेंट तबका है पूरे जम्मू कश्मीर का वो काफ़ी इससे परेशान है और उनकी कुछ शिकायतें हैं। तो आज मेरे साथ कुछ ऐसे ही स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि इस रिस्ट्रिक्शन के कारण थोड़े परेशान हैं और टाइम टू टाइम अपनी जो प्रोटेस्ट है वो सरकार के आगे रखते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही स्टूडेंट से। जी, आपका नाम? मेरा नाम अंश गुप्ता है। आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। जी, तो आप अंश जी मुझे बताइए कि क्या परेशानियाँ आपको आ रही हैं इस जो इंटरनेट की रिस्ट्रिक्शन है उसके कारण? देखिए, पिछले 10 महीनों से हमारे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में जो इंटरनेट की जो सुविधाएं हैं वो बंद है और 2 ही महीनों से यहाँ पे 2G चला है। और आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट तबके लोग हैं जिन्होंने आगे पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन कोर्सेज करना है, उसके लिए 4G नेट बड़ा ही ज़रूरी है। बिना 4G के हम लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा सकते अपने। हमने कोई भी अगर यूट्यूब पे अगर हमने अपना कोई भी कोर्स देखना है हाई क्वालिटी, तो वो 4G पे नहीं चलता है। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि हुकूमत गवर्नमेंट को कि आप बार बार एक रीज़न देते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेट चलाइए नेट चलाइए, तो आप बार बार यही चीज़ बोलते हो कि यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन है। सिक्योरिटी 3-4 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी जम्मू एंड कश्मीर हमारा पीसफुल है। तो मैं जल्द से जल्द ये चाहता हूँ यहाँ नेट चलाया जाए। पहले आप लोग कहते थे हुकूमत गवर्नमेंट की 370 एक वादा है जो जम्मू एंड कश्मीर को एक हिंदुस्तान से अलग करता है, बक करता है, लेकिन अब वो वादा भी टूट चुकी है। तो हमें गले लगाया जाए। दिल्ली में 2 दिन पे नेट बंद था तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ख़त्म हो चुकी है, आपने कहा टूट गई। तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर पे कब से नेट बंद है? तो मैं हुकूमत गवर्नमेंट को बार बार चाहता हूँ कि सर यहाँ पे नेट चलाया जाए। कितनी बार 10 महीनों से हमारे बच्चों ने, बड़े लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया है, लेकिन आपने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया है। तो मैं मोदी साहब से ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे जम्मू के लोगों की बात सुनो। जम्मू में कभी भी कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं किया जिससे पूरे हिंदुस्तान को कोई भी परेशानी हो। तो अंश जी, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, तो जम्मू कश्मीर में एक ऑनलाइन स्टडी अभी चल रही है। जो पिछला सरकार का नोटिस आया उसमें भी ये साफ तौर पे लिखा था कि जो स्पीड जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट लोगों को पहुंचा रही है उससे ऑनलाइन जो स्टडी है वो सुचारू रूप से चल रही है। तो आप क्या जो इंटरनेट के जो अभी स्पीड आ रही है उस पर जो आपकी पढ़ाई हो पा रही है? नहीं, अगर चल पा रही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आ रही है। हम यूट्यूब को अगर हमने कोई भी कोर्सेज देखना, क्योंकि हमारे तो है लॉ स्टूडेंट, लॉ की जो पढ़ाई है वो विदाउट कोर्सेज नहीं चल सकती है। उसमें हमें अपने नेट में हमें ज़रूरत होती है। 2G नेट से इतनी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, लेकिन वो क्या करें, बफरिंग से हमें वो वीडियो चलाने पड़ रही हैं क्योंकि परेशानी है। और किस बेसिस पे 4G को आपने बंद रखा है? पूरा देश में नेट चल रहा है। यूपी में अगर प्रॉब्लम है या दिल्ली में इतनी प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपने नेट को ऑन रखा है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में क्यों नेट आपने बंद रखा हुआ है? सिर्फ कश्मीर में 3-4 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, अनंतनाग, शोपिन, उनको छोड़ के बाकी तो जम्मू में पूरा सब ठीक है। जम्मू के लोगों ने तो कोई भी आपको परेशानी नहीं की है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, किसी वोट के लिए जम्मू को नहीं यूज़ किया जाए। इसको यूज़ करना है तो हमें पूरी सुविधाएँ दी जाए। जब यहाँ पर आप लोग आते हो तो वोट के लिए नहीं आओ, लोगों से प्यार करो, लोगों की बातें मानो। तो जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आप भी स्टूडेंट हैं? हाँ जी, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। आपका नाम? लक्ष्य वैद, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ जी। तो लक्ष्य जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपको क्या परेशानी आ रही है जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपको भी जो 4G स्पीड है, जो इंटरनेट की जो रिस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म होनी चाहिए, 4G रिस्टोर होना चाहिए। तो आप इसके बारे में प्रशासन के आगे और सरकार के आगे क्या रिक्वेस्ट रखना चाहेंगे? जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि गवर्नमेंट कह रही है कि 2G इंटरनेट पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। 2G इंटरनेट पे मैं बोलना चाहूँगा 2G इंटरनेट पे रेलवे टिकट करना मुश्किल है, तो ऑनलाइन क्लासेस कहाँ से होंगी? ठीक है। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट कहती है डिजिटल इंडिया, गवर्नमेंट की पॉलिसी है डिजिटल इंडिया। जब डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो J&K का इंडिया का पार्ट नहीं है। J&K को डिजिटलाइज नहीं करना, J&K में नहीं होना चाहिए डिजिटल। तो बस यही प्रॉब्लम है कि जब आप पूरे इंडिया को एक साथ लेके चल रहे हैं तो आप J&K को क्यों पीछे रख रहे हैं? जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैंने किस पे लिखा हुआ है आर्टिकल 370 चले गया, लेकिन हमें अभी भी स्टेप ब्रदर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, सौतेले भाई की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जो आप सुविधाएं पूरे हिंदुस्तान में दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे।
सीए के कारण दिल्ली में 2 घंटे या 3 घंटे के लिए मैक्सिमम नेट बंद हुआ कुछ सिलेक्टेड जगहों में। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि इकनॉमी हो गया, बिज़नेस को लॉस हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे पिछले 10 महीने से इंटरनेट नहीं है, और जब आपने इंटरनेट दिया भी है 2G, और आप फिर तारीख पे तारीख दे रहे हैं हमें। आप मतलब कहते हैं कि चलेगा, इस तारीख पे चलेगा, उस तारीख पे चलेगा, और आपके पास कोई रीज़न नहीं है। सिक्योरिटी रीज़न कहाँ पे बताइए? जम्मू डिवीज़न के किस जगह पे मिलिटेंट अटैक हो रहा है? कहीं पे कुछ नहीं हो रहा। जो हो रहा है, जैसे कि मेरे साथी ने भी बोला, जो हो रहा है 3-4 डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, और बाकी जगहों पर कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो इनका भी यही कहना था कि इन्होंने दिल्ली की एग्ज़ाम्पल दी, तो मैं इसी के रिलेटेड इनसे सवाल पूछूंगा कि अब लक्ष्य जी मुझे बताइए कि आप अब जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो कई सारी जैसे एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, यूपीएससी के एग्ज़ाम हो गए, तो आपका कंपटीशन बाकी जितने भी राज्य हैं या यूनियन टेरिटरीज़ है उनके बच्चों के साथ भी होगा। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे 4G पे स्टडी कर रहे हैं, और आपको जहाँ 2G भी मुश्किल से चल पा रहा है। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगा तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 2G भी नहीं चल पाता। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि कंपटीशन क्या जम्मू कश्मीर का बच्चा बाहर के राज्य या यूनियन टेरिटरी के बच्चे के साथ कंपटीशन कर पाएगा? जैसे आपने अभी यूपीएससी की एग्जाम्स के लिए बोला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बोला, एक उसकी बुक होती है 5-5, 10-10 हज़ार की, ठीक है। अब हर बच्चा ऐसा होता नहीं है कि वो 5-5, 10 हज़ार की बुक ले पाए, लेकिन बाहर के जो स्टेट्स हैं उनको ये फ़ायदा है कि उनका 4G इंटरनेट चल रहा है। वो ऑनलाइन बुक, आजकल ई बुक क्या ऑनलाइन बुक सब डाउनलोड कर लेते हैं। पर JNK का बच्चा वो कहाँ से ऑनलाइन बुक करेगा? यहाँ पर 2G इंटरनेट नहीं चल रहा। 2G इंटरनेट जो चल रहा है वो भी कुछ इलाकों में तो इतना मतलब ख़राब है, कोई कहने की बात नहीं, ठीक है, नेटवर्क ही नहीं होता। तो अगर 4G इंटरनेट हो तो बंदा ई बुक से बुक डाउनलोड कर सकता है, बस वो। तो ऐसा ही है कि 4G इंटरनेट चले तो हम बाकी राज्यों के साथ, जैसे थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा था कि डोमिसाइल लॉ पे ये ला रहे थे कि आपको पूरे इंडिया के साथ कॉम्पिटिट करना होगा। कैसे करेंगे हम पूरे इंडिया के साथ कॉम्पिटिट? जब आप हमें पूरे इंडिया जैसे राइट्स नहीं देंगे, पूरे इंडिया जैसे सुविधाएँ नहीं देंगे, तो हम पूरे इंडिया के साथ कैसे कॉम्पिटिट करेंगे? तो अंश जी मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जैसे गवर्नमेंट की हर समय यही दलील होती है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, हमारी जो भारत की एकता और अखंडता वे सवाल आता है, उसी के कारण कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। तो क्या आपको लगता है कि जम्मू में जहाँ कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हालात काफ़ी सामान्य हैं, जब धारा 370 235A रिवोक किया गया, तो कुछ ऐसे ज़िले थे जो ज़िले तब भी गवर्नमेंट के बिल्कुल साथ थे, उन्होंने इस चीज़ का पक्ष भी रखा, किसी टाइप का कोई प्रोटेस्ट वहाँ पे नहीं हुआ, किसी टाइप की कोई पत्थरबाजी वहाँ पे नहीं हुई। क्या कहाँ तक आप जायज़ मानते हैं कि उन ज़िलों में भी इंटरनेट की जो रिस्ट्रिक्शन है वो जारी रहे, जो 10 महीने हो चुके हैं और वो रिस्ट्रिक्शन अभी तक चल रही है? देखिए, जम्मू जो ऐसा मतलब हमारी सिटी है, या हम इसको डिस्ट्रिक्ट कह लें, वहाँ के लोगों ने बीजेपी को इतना प्यार दिया कि 2 हमारी नेशनल पार्टीज़ PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने छोड़ के बीजेपी को वोट दिया, और पूरे जम्मू ने आर्टिकल 370 पे खुशियाँ मनाई हैं। जिन्होंने इसका खिलाफ प्रोटेस्ट किया उनको बीजेपी के बड़े लोगों ने, लीडर्स ने पुलिस के थ्रू उनको अरेस्ट करवाया, उनको उनका बयान ही दिया जाए। हमारे यहाँ पे राइट टू फ्रीडम है, क्यों हमें फ्रीडम नहीं दी जा रही है? हमें अपनी बात रखने का मौका तो दिया जाए। जिन्होंने भी आर्टिकल 370 के बारे में कुछ बोला उनको आपने उठा के अंदर डाल दिया। नहीं जय मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ये राजनीति के रिलेटेड बातें हो गई, कहीं अभी हम स्टूडेंट का इशू उठा रहे हैं तो राजनीति को हमें थोड़ा सा साइड पे रखना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि क्या जो अभी इंटरनेट बंद है, आपको क्या लगता है कि ये कोई राजनीति का इशू है? देखिए, जैसे आपने पहले मेरे से पूछा था कि कौन सी मतलब पीसफुल एरिया यहाँ चलना चाहिए। जम्मू हमारा पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक पीसफुल है, जम्मू सांबा डिस्ट्रिक्ट। और हमें ये बोलना चाहते हैं कि लॉकडाउन में भी जम्मू और सांबा डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने लॉकडाउन का अच्छे से पालन किया है, कोई बेदूल की बात हमने यहाँ से नहीं किया है। और बेसिकली कि आपने जैसे एक पूछा है कि ये कोई पॉलिटिकली है या नहीं है, देखिए मेरे हिसाब से जो कश्मीर के हालात हैं वो ख़राब हैं, हम मानते हैं, लेकिन आप देखो ना अब जम्मू को क्यों सफ़र हो रहा है, अब जम्मू को क्यों परेशान कर? जम्मू के लोगों तो बात मतलब चलना चाहिए। पॉलिटिकल इशू इसलिए लगता है क्योंकि 10 महीने से हमारे यहाँ पे नेट बंद है। सिक्योरिटी रीज़न आप कब से दे जा रहे, कब से दे जा रहे। जैसे मेरे फ्रेंड ने बात की कि दिल्ली में अगर आपने 2-3 घंटे के लिए हॉट बंद रखा, उसके बाद चलाया, तो अगर ये पॉलिटिकल इशू नहीं है तो फिर आना चाहिए ना यार, हमें तो अपना हक मिले। हमारे यहाँ पर नेट क्यों बंद किया गया, मतलब इसका हमें जवाब मिले। सिक्योरिटी जैसे हमें देवेंद्र राणा हमारे यहाँ के हैं, जम्मू के हैं, मैंने उनके एक बात सुना तो उन्होंने कहा कि पहले भारत माता, तो क्या हमारे लिए भारत माता नहीं है? ये ओनली बीजेपी के लिए भारत माता है? ये बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो बाकी पार्टीज़ के, बाकी भी लोग हैं जम्मू कश्मीर के जो सिटीजन हैं, क्या उनके लिए भारत माता नहीं है? ये ओनली जो बीजेपी वाले उन्हीं के लिए भारत माता है? क्या हमारे लिए हमारी आर्मी नहीं है? क्या हम उनसे अपना मोहब्बत नहीं करते? अगर कोई आर्मी वाला मरता है हमें दुख होता है, लेकिन ये कोई दर्शाने वाली बात नहीं है कि बाजार में निकल जाए प्रोटेस्ट करोगे हमारे आर्मी। दिल से दुख होना चाहिए, बाहर नहीं दिखाना चाहिए। तो लक्ष्य जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब जब 10 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, 4G अब तक रिस्टोर नहीं हो पाया है, 2G इंटरनेट
वो भी हमें 7 महीने के बाद मिला था। तो आप अपने आप को बाकी राज्य के बच्चों से या यूनियन टेरिटरी के बच्चों से कितना पीछे अभी अपने आप को देख रहे हैं? देखिए, हम एक तो सबसे पहले हमारी स्टेट में 1990 से प्रॉब्लम ही थी, ठीक है। अब जो उसके बाद जब से जब पिछले साल हमारे 5 अगस्त में हमारा जैसे 370 तोड़ा इन्होंने, 370 टूटा, अच्छा हुआ टूटा, पूरे देश के साथ हमें जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने हमें, अभी जैसे आप बोल रहे हो कि 2G और 4G से हमें कितना नुकसान हो रहा है, मैंने ये बात आपको पहले भी बोल दी। UPSC का एग्ज़ाम है, अब एक बच्चा 10,000 की बुक सब नहीं ले सकते, सब अफोर्डेबल नहीं कर सकते 10,000 की बुक। अब जो बाहर की स्टेट का बच्चा है उनके पास वो 4G इंटरनेट के साथ पता नहीं कौन कौन सी बुक, कैसे रिसोर्स उनके पास है कि वो उस पर कर पा रहे स्टडी। और जहाँ तक हम लोग हैं, हम लोग मतलब कैसे करेंगे, आप खुद बताइए। ये चीज़ करना बड़ा इम्पॉसिबल है। 2G इंटरनेट आप किसी रूरल एरिया में चल जाए, वहाँ पे 2G इंटरनेट नहीं चल रहा, तो हम कैसे कम्पीट कर सकते हैं 130 करोड़ के साथ, जब हमारे यहाँ पे है ही नहीं वो चीज़ें जो बाकी 130 करोड़ को मिल रही है। तो ये थे मेरे साथ कुछ स्टूडेंट जो कि रिस्ट्रिक्शन को लेके बात कर रहे थे। जो 4G रिस्ट्रिक्शन अभी तक जम्मू कश्मीर में लगी हुई हैं, कहीं ना कहीं अगस्त 5 से जब 370 और 35A पे यूनियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि अब वो जम्मू कश्मीर से हटाई जाएंगी, उसके बाद इन स्टूडेंट को उम्मीद थी कि इनको भी बाकी राज्यों के बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बच्चे अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो रिस्ट्रिक्शन अभी तक जम्मू कश्मीर में लगी हैं, उन रिस्ट्रिक्शन के कारण जम्मू कश्मीर का बच्चा अब बाकी राज्यों के बच्चों के साथ कम्पिटिट नहीं कर पाएगा। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये चीज़ ध्यान में लाने की ज़रूरत है कि इंटरनेट तो आपने इंटरनेट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, लेकिन अब आपको रिस्ट्रिक्शन दूर करने का भी देखना पड़ेगा। और उन डिस्ट्रिक्ट में या फिर उन प्रोविंस में जहाँ पे माहौल पीसफुल है, कम से कम उन ज़िलों में अब धीरे धीरे करके इंटरनेट खोलने का समय आ चुका है। तो ये थे मेरे साथ कुछ बच्चे ज़िला सांबा से। और स्टेट लाइन, हमेशा से स्टेट लाइन की कोशिश रहती है कि हर तबके की जो परेशानी है, जो हर तबके की कोई ग्रीवांस है, वह प्रशासन तक पहुंचाई जाए। तो आज ये कुछ बच्चे जो अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते थे, वह स्टेट लाइन पे हमारे साथ मौजूद थे। मैं स्टेट लाइन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी ये बात सुनी कि हम उनको ये इंटरव्यू देना चाहते हैं। उन्होंने हमारी बात मानी। बस एंड में ये बोलना चाहता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर का हर बच्चा हिंदुस्तान से सच्चा प्यार करता है, मोहब्बत करता है। ये हमारी कंट्री है हिंदुस्तान, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यही एक हम्बल रिक्वेस्ट के साथ अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब से ये निवेदन है कि प्लीज़ सर हमारे JNK में नेट की सुविधाओं को ऑन किया जाए और 4G नेट चलाया जाए। धन्यवाद।